ईरान ने इजरायली दिफाई निजाम का तिया पांचा कर दिया। आयरन डोम से हमलों को 100% रोकने का गुरूर खाक। मात गदर और खैबर शिकान मिसाइल ने 6 मिनट के अंदर इजराइल की ईंट से ईंट बजा दी। तिल अबीब समेत मुतअद्दिद शहरों में तबाही के मनासिर। ऑयल रिफाइनरी अहम दिफाई इदारों में आग लग गई। 13 इजरायली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। 35 अफराद ताहल लापता। इजराइल का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाने का ऐलान। इजरायली फौज के ईरानी जौहरी हथियारों के भरकस और ईंधन के जखायर पर हमले। पारिस गैस फील्ड और शरहान ऑयल डिपो में आग भड़क उठी। इजरायली फौज का 70 तैयारों से तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। नए अहदाफ को निशाना बनाने की वीडियो जारी। मशरिक़ वुस्ता से लगी आग वसी जंग में तब्दील होने का खदशा। ईरान ने इजरायली हमलों में अमेरिका को बराबर का शरीक करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है, इजरायली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। अमरीका को खमियाजा भुगतना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमलों से इजहार ताल्लुकी। ईरान और इजराइल के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पैगाम में धमकी दी कि ईरान ने अमरीका पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक तरफ इजराइल की जदीद टेक्नोलॉजी और दुनिया का ताकतवर दिफाई निजाम, दूसरी तरफ ईरान साख्ता मिसाइल निजाम। ईरानी हमलों पर इजरायली शहरी बंकर्स में छुपने पर मजबूर। ईरान में हर तरफ खुशी और इत्मीनान का इजहार। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ईरान से फौरी मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद। जर्मन वजीर खारजा का कहना है वो इजराइल ईरान कशीदगी में कमी के लिए कोशा है। शातिर दुश्मन से मुकाबला करने वाले ईरान के अंदर गद्दार सरगर्म। सूबे अलबर्स से मुसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए। इजरायली एजेंट बम बनाने में मसरूफ थे। ईरान में इंटरनेट सर्विस बंद होने से एलोन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम की सहूलत फराहम कर दी। ईरान से 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन वतन वापस आ गए। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तुलबा के महफूज इनखला के इंतजाम कर रहे हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार का एक्स पर पैगाम, कहा पहले महले में 154 तुलबा को वतन लाया जाएगा। इराक में फंसे हुए ज़ायरीन से भी सिफारत खाने का राब्ता है। गजा में इजरायली रियासती दहशतगर्दी जारी। इमदाद के मुंतजिर मजीद 12 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सुबह से अब तक 23 73 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के हमले में एक इजरायली फौजी हलाक। यमन पर इजरायली बमबारी से हुसी मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अब्दुल करीम शहीद। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फलस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहरा। भारत और इजराइल तमाम साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फैक्स पर पैगाम, कहा इजलास में चीन ने पाकिस्तान के रिलीफ की हिमायत की। तुर्की और जापान ने भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत की। ये पाकिस्तान की बड़ी फतह है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद ही पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली का बराह रास्त पार्लिमानी कमेटी बनाने से साफ इनकार। अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर के खत का जवाब दे दिया। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। तज्जियाकारों का कहना है अफरात ज़र की शरह मई में 3.5% तक पहुंच गई। शरह सूद 11% पर बरकरार रहने की तवक्को है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 16 जून से पेट्रोल 1 रुपए 12 पैसे महंगा हो सकता है। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 5 रुपए 30 पैसे इजाफा मुतवक्के। कराची में पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद हो गई। मेयर कराची मुर्सा वहाब कहते हैं प्लास्टिक की थैलियां शहरी मसाइल का सबब बनती हैं। करोड़ों रुपए से नालों की सफाई करते हैं, निकलती थैलियां हैं। मेयर ने एम्प्रेस मार्केट में गोश्त सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। कराची में 3 नौजवान समुद्र में नहाते हुए डूब गए। 35 साला अली की लाश निकाल ली गई। दूसरा नौजवान बेहोश हालत में अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू वर्कर्स तीसरे नौजवान की तलाश में मसरूफ। खाना देने में देर क्यों की? कंबट में नाखलफ बेटे ने मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। 65 साला खातून की लाश अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम फरार।
और अटक में 2 बच्चे, नूर खान डैम में नहाते हुए डूब गए। 14 साल अब्दुल्ला और 10 साल मोहम्मद सुभान, लाशें निकाल ली गईं। गिलगित से बारातियों की गाड़ी खाई में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 3 अफराद लापता, एक को जख्मी हालत में निकाल लिया गया।